नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। पब्लिक पोल को लेकर मैं पहुंच चुका हूं। उत्तर प्रदेश के वो शहर जो गंगा के किनारे पर बसा हुआ है, औद्योगिक नगरी कही जाती है और अपने आप में उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जनता के बीच से पब्लिक का शो लेकर जनता के बीच हम आए और हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल रहेगा और जनता जनार्दन भी मौजूद रहेगी जो आज सीधे सवाल और जवाब अपने प्रतिनिधियों से करेगी। लेकिन इस शो की एक खास बात है, वो हम ये बता दें कि यहाँ पर नेता और जनता के साथ साथ हम वो सर्वे भी ग्राउंड पर करवाते हैं जिसके जरिए आप पूरे लोकसभा चुनाव का मूड समझ सकेंगे, मुद्दे समझ सकेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार चुनाव में वोटिंग से पहले माहौल किसके पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। एक बड़ा सैंपल लेकर हम कानपुर में खड़े हैं, कार्यक्रम की करने जा रहे हैं शुरुआत। लेकिन उससे पहले सीधे आपको लिए चलते हैं स्टूडियो, क्योंकि अगले आधे घंटे आप हमारे साथ बने रहिएगा। मेहमानों से आपका परिचय भी कराएंगे। स्टूडियो ले चलते हैं टॉप 25 खबरों के लिए और उसके बाद मेहमानों का परिचय, कार्यक्रम की करेंगे शुरुआत। और अब सीधे आपको लेकर चलते हैं कानपुर, वहां की जनता का पब्लिक पोल जानने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन चौबे कानपुर से हैं लाइव। बहुत शुक्रिया प्रीति। देखिए, हम गंगा किनारे शहर पहुंच गए हैं और पब्लिक पोल में अब वक्त हो चला है मेहमानों के परिचय का। हमारे साथ कुछ खास मेहमान अपनी अपनी पार्टियों को रिप्रेजेंट करने के लिए आ चुके हैं। सबसे पहले हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अनूप अवस्थी हैं जो कि मीडिया प्रभारी हैं। कानपुर बुंदेलखंड के समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमने चंकी गुप्ता को बुलाया है जो कि राष्ट्रीय सचिव मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय सचिव है। तीसरा जो पोडियम है, ये खाली पोडियम हमने बुलाया था कांग्रेस को जो कानपुर के चुनावी मैदान को जीतने का सपना लेकर उतरी है और उनकी तरफ से नौशाद आलम मंसूरी साहब जो कि जिला अध्यक्ष है, उन्होंने आने के लिए हामी भरी थी लेकिन अंतिम वक्त में यह पता चला कि चुनावों से पहले उनका बीपी लो हो गया, लिहाजा वो कार्यक्रम में शरीक नहीं होंगे। और आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ संजीव निगम साहब हैं जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश की अभी किसी भी लोकसभा सीट पर उन्होंने उम्मीदवार नहीं उतारा है लेकिन उसके बावजूद पार्टी का पक्ष रखने के लिए आए हैं। तो चारों मेहमानों का स्वागत। और सबसे पहले अवस्थी साहब, आपसे, कानपुर में हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है बीजेपी, लेकिन सवाल यह है कि हर बार टिकट क्यों बदल दिया जाता है। इस बार यह कहा जा रहा है कि कार्यकर्ता, नेता, कैडर, उन सबसे हटके आपने एक ऐसा चौंकाने वाला फैसला लिया जो शायद किसी को गले ही नहीं उतर रहा है। ऐसे आदमी को टिकट दे दिया जिसके बारे में कार्यकर्ताओं तक को पता नहीं था। ऐसे ही चौंकाने वाले फैसले भारतीय जनता पार्टी करती है। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए भी चौंकाती है कि आपने देखा होगा 2014 से लेकर और 2019 और फिर 22-24 तो कार्यकर्ता और कैडर क्या दरी बिछाने के लिए, पोस्टर लगाने के लिए, नेताओं के पीछे भागने के लिए होता है कि फिर यह भी होता है कि भाई उसको भी टिकट चाहिए, 20 साल से लगा हुआ है। कोई जो रमेश अवस्थी साहब है, हालांकि पत्रकारिता के क्षेत्र से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता और कैडर कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर का कार्यकर्ता है वो दरी बिछाने को भी अपना एक काम समझता है। ये बात इस देश की काबिलियत के तहत आपने रमेश अवस्थी को टिकट दिया? काबिलियत ही बता रहा हूँ। किस काबिलियत? काबिलियत बता रहा हूँ। क्या मेरिट था? आपके एजेंडे पे हम बात नहीं करेंगे, जो हम बात कहेंगे वो आप सुनेंगे। मेरिट बताइए जरा। मेरिट छोड़िए, पहले जो आपने कहा दरी बिछाता है कार्यकर्ता, हमें सौभाग्य है और हम अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जब देश के लिए काम करते हैं। अरे रमेश अवस्थी साहब का मेरिट बताइए, किस आधार पर टिकट दिया? ये अरे भाई, जो आप सवाल पूछेंगे उसका जवाब सवाल तो पूछ रहे हैं ना, किस मेरिट पर? आपने कहा दरी बिछाता है कार्यकर्ता। दरी बिछाने वाले कार्यकर्ताओं का सम्मान कब होगा साहब? वही मैं कह रहा हूँ ना साहब, सुनिए तो। दरी बिछाने को भी हमारा कार्यकर्ता अपने को गौरव महसूस करता है। रमेश अवस्थी साहब को क्यों टिकट दिया गया? क्योंकि हम किस आधार पर टिकट दिया गया? हम किस मेरिट पर टिकट दिया गया? रमेश, यही जवाब है आपके पास। ठीक है, बाकी मेहमानों के पास आएंगे, लेकिन हमारे पास अब सर्वे आ चुका है। वो सर्वे बता रहा है कि कानपुर का मूड क्या है। तो सर्वे क्या कहता है, सीधे आपको लिए चलते हैं। और सर्वे की रिपोर्ट जो है, कानपुर में टोटल वोटर इस बार के लोकसभा चुनाव में किसे अपना सांसद चुनने जा रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो आप लोग तैयार है सर्वे को सुनने के लिए? हाथ उठाकर बताइए, तैयार है? तो देखिए, बीजेपी को 64% जनता इस बार के लोकसभा चुनाव में वोट करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन को 24% वोट मिलेंगे, बीएसपी को 9%, जबकि अदर्स को 2% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं।
चंकी भाई, आप आए हैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। कानपुर में ईमानदारी से अगर कहा जाए तो इस लोकसभा सीट पर अधिकार आपका बनता है। 3 विधायक आपके 5 में से और कद्दावर विधायक है, लेकिन सीट चली गई कांग्रेस को, और कांग्रेस में भी ऐसे शख्स को जिसके पास चुनाव हारने का पूरा समीकरण है, 6 चुनाव हारने का रिकॉर्ड है। क्या हुआ ऐसा, क्यों दावा नहीं ठोका आपने? देखिए, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला था दोनों पार्टियों का, तो मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि बंटवारे में कोई सीट मिलती है, कोई सीट सामने वाले को देनी पड़ती है। अब चूंकि हमको देनी पड़ी है, तो ऐसा नहीं है आपके अकॉर्डिंग, जैसा आप बोल रहे हैं कि जो हारने का उनका एक बड़ा रिकॉर्ड रहा है, तो आप ये 6 चुनाव मैंने यहाँ पता किया तो कभी 3 बार विधानसभा हारे हैं, 2 बार मेयर का हारे, 1 बार लोकसभा हारे। तो ऐसे हारे हुए घोड़े पर दाव कौन लगाता है, खासकर तब जब मुकाबला बीजेपी जैसे ताकतवर पार्टी से हो जो लगातार चुनाव जीत रही। आप उस बीजेपी को याद करिए जो 30 साल पहले हुआ करती थी, 2 सांसदों के साथ बैठा करती थी लोकसभा में। तो हार करके ही आदमी एक एक पायदान चढ़ता है और जीत का सेहरा उसके सर बांधा जाता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो 6 चुनाव जीते हैं, अब वो 6 चुनाव हारे हैं। सॉरी, इस बार जीतने की संभावना लग रही है? संभावना तो इसलिए लग रही है क्योंकि आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता कैसे बगल वाली सीट आपकी खाली है, बीपी लो हाई हो रहा है चुनाव से पहले, कैसे वोट मिलेगा ये बताइए? बगल वाली हमारी सीट खाली है, लेकिन जो हमारे दाईं तरफ है भारतीय जनता पार्टी का, इनका बीपी बहुत हाई है। आप देख सकते हैं जो रमेश अवस्थी इनके प्रत्याशी हैं, उनका किसी भी कार्यकर्ता से वास्ता नहीं है, क्योंकि यदि वास्ता होता तो एक एक कार्यकर्ता अपने वार्ड में अपने बूथ पे काम कर रहा होता। आप देख सकते हैं, गवाही करा ले, आप कितने जनता से गवाही करा ले। जनता की गवाही। रमेश अवस्थी को टिकट देना ठीक है या गलत है? 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 खुश है कि नाराज है आप लोग? खुश है।